अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हकीम जा शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज हम बात करेंगे माजून कब्ज़ कुशा के हवाले से कि माजून कब्ज़ कुशा जो है वो कैसे तैयार करेंगे हम, और इसके क्या क्या फ़वाइद हैं, और थोड़ा सा कब्ज़ के हवाले से भी बात करेंगे या आखिर हो क्यों जाती है। क्योंकि कब्ज़ को उम्मुल अमराज़ कहा जाता है कि कब्ज़ तमाम बीमारियों की माँ है। इसी से बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती हैं, और अगर हम इसी पर काबू पा लें, क्योंकि अक्सर व बेशतर देखने में आता है, आप जिस भी मरीज़ के मतलब उससे बात करेंगे अमराज़ मैदा के अंदर, और ख़ास तौर पर जरियान, एहतलाम, ये जितने मसाइल आ जाते हैं, इनमें भी जो मर्ज़ देखने में आता है वो सबसे पहले कब्ज़ होता है। तो आज हम कब्ज़ के हवाले से ही बात करेंगे। अब कब्ज़ हो क्यों जाती है? या तो हम बाज़ारी खानों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मतलब ये हो सकती है। खुश्क चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना, सब्ज़ियाँ और फल वगैरह का इस्तेमाल कम करना, गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा करना, मोटापा इसका सबब बन सकता है। मैदा और जिगर के हवाले से भी अगर कोई अमराज़ हैं तब भी ये मसला देखने में आ सकता है। या फिर अगर सफ़रा जो है आपकी आंतों पे सही तरीके से ना गिर रहा हो, तब भी ये मसला देखने में आ सकता है। अब इसकी अलामत बताने की ज़रूरत नहीं है, मेरा ख़्याल है कि मतलब पखाना करते हुए बहुत मुश्किल होती है, 1-2 दिन आता नहीं है, और अगर आएगा तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ से आता है। अक्सर व बेशतर खून भी साथ मतलब लग के आ जाता है पखाने के। ये सारी जो है इसके अलामात देखने में आ जाती हैं। तो आज का जो मैं नुस्खा आपके लिए लेके आया हूँ, ये इंतहाई लाजवाब बेहतरीन नुस्खा है। इवन आप छोटे से बच्चे से लेकर बूढ़े आदमी तक इस नुस्खा को इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत आसान और लाजवाब नुस्खा है। हम नुस्खा की तरफ ही चलेंगे कि हम क्या क्या चीज़ें लेंगे, कैसे इसको तैयार करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं आज के अपने नुस्खा की तरफ। जी तो दोस्तों, हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो 3 अदद हैं। 3 चीज़ें हमें चाहिए होंगी। नंबर 1 पे हमें चाहिए होगी सना मक्की। अब सना मक्की जब आप लेंगे तो इसमें सिर्फ आपने पत्ते लेने हैं, मतलब इसमें जो तिनके और जो टहनियाँ वगैरह इसके अंदर शामिल होती हैं वो आपने बिल्कुल ज़ाया कर देनी है। आपने सिर्फ पत्ते मतलब उसके अलग कर लेने हैं, बाकी जो चीज़ें वो आपने ज़ाया कर देनी है। अब सुनते रहिएगा। सना मक्की के हम सिर्फ पत्ते लेंगे, और दूसरे नंबर पर हम लेंगे शहद, और तीसरे नंबर पर हम लेंगे खालिस देसी घी। ये 3 चीज़ें हमें चाहिए होंगी। अब कैसे इसको तैयार करना है, और क्या इसकी मिकदार खुराक रखनी है, और कितने वज़न के मुताबिक हम ये चीज़ें लेंगे, अब ये आपको बताते हैं। अब सना मक्की आप लेंगे 1 पाव। मैं ये अपना वज़न आपको बता रहा हूँ, आप चाहें तो इसको कम कर सकते हैं। मतलब हम तीनों चीज़ों को हम वज़न ही लेंगे। सना मक्की 1 पाव, खालिस शहद 1 पाव, देसी घी 1 पाव। अब आपने क्या करना है, सना मक्की का जो है आपने पाउडर कर लेना है। 1 पाव सना मक्की होगी, आपने उसका अच्छे तरीके से पाउडर कर लेना है, और आपने उसको देसी घी हल्का सा नीम गर्म करना है। देसी घी जो होगा 1 पाव हमारे पास, उसको हम हल्का सा नीम गर्म करेंगे और उसमें वो शामिल कर देंगे, और शामिल करने के बाद अच्छे तरीके से उसको मिक्स कर लेंगे। जब वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा, फिर हम उसमें 1 पाव शहद शामिल कर देंगे, और उसको अच्छे तरीके से मिक्स करके किसी शीशे के जार में महफूज कर लेंगे। अब ये जो वज़न मैंने आपको बताया है ये आप कम कर सकते हैं। आप चाहें तो 100 ग्राम ले लीजिए, क्योंकि ये ज़्यादा दिन तक इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, मतलब इसको ज़्यादा दिन तक स्टोर नहीं किया जा सकता। तो आप सामान इकट्ठा ला के रख लें और थोड़ा थोड़ा तैयार करते रहें, कोई मुश्किल नहीं है। तो आपने क्या करना है कि जब आप इसको बना लेंगे तो इसको शीशे के किसी जार में आपने डाल के रख लेना है। अब इसकी मिकदार खुराक की अगर बात कर लें तो 3 ग्राम से लेकर 5 ग्राम तक इसकी मिकदार खुराक है। अब अगर चम्मच के हिसाब से बात कर लें तो बड़े लोगों के लिए 1 चम्मच का इस्तेमाल है रात को सोते वक्त, और बच्चों के लिए 1 ग्राम से 2 ग्राम तक इसकी मिकदार खुराक है। मतलब चम्मच का, चाय वाला जो चम्मच होता है उसका 5वां हिस्सा इसकी खुराक बनेगी। ये आप छोटे बच्चे को भी दे सकते हैं, मतलब 4-5 माह का बच्चा है, साल का बच्चा है,
तो आप उसको भी बिला खौफ व ख़तर इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बल्कि इसके फ़ायदे ही फ़ायदे। अगर बड़ों में बात कर लें तो एक चाय वाला चम्मच अच्छे तरीके से भर के आप लोगों ने रात को सोते वक्त लेना है। अगर नीम गर्म दूध साथ पी लेंगे तो बहुत बेहतर है। अगर पानी से लेना चाहें तो पानी से भी ले सकते हैं। ये सब सवालात मुझसे बहुत ज़्यादा किए जाते हैं, तो मैं इसलिए अब ज़रा 2 दफ़ा तशरीह कर देता हूँ कि रात को सोते वक्त आपने इसको लेना है। एक चाय वाला चम्मच अच्छी तरह भर के लेना है। आप चाहें तो दूध इस्तेमाल कर सकते हैं नीम गर्म, अगर नहीं करना चाह रहे तो पानी से भी आप इसको ले सकते हैं। इसको आप जितना अरसा इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। 1 महीना करना चाहते हैं, 15 दिन करना चाहते हैं या 2 माह कर लें, कोई इसका नुकसान नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी फ़ायदा हो जाए। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम जा शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।